नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में नगरीय समस्याएं, अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं भारत में नगरीय समस्याओं का अध्ययन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16। यह प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या के लगभग है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत में बढ़ते नगरीयकरण और इससे उत्पन्न जनसंख्या वृद्धि ने यहां अनेक पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है। इन्हीं समस्याओं का हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देश में बढ़ते नगरीयकरण और उससे उत्पन्न जनसंख्या वृद्धि ने यहां अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। इसी क्रम में सबसे पहले हम स्थान की समस्या के बारे में जिक्र करेंगे। बताना चाहूंगा, आज देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलोर, जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद आदि में कारखानों, फैक्ट्रियों, दुकानों, कई तरह के कार्यालयों, पार्क और रहने के लिए घर आदि के लिए भूमि की मांग बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप उपांत क्षेत्र में यानी नगर की सीमाओं पर स्थित देहाती क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि गैर कृषि कार्यों के उपयोग में बदलती जा रही है। यानी नगर के उपांत क्षेत्र में भूमि उपयोग का परिवर्तन हो रहा है। इतना ही नहीं, नगर के आंतरिक भाग में भीड़भाड़ बढ़ती जा रही है, भूमि का मूल्य बढ़ता जा रहा है क्योंकि भूमि है कम और उसकी मांग है ज्यादा। ऐसे में जमीनों की दरें बढ़ती जा रही हैं और जो लोग गांवों से शहर की तरफ आए थे अपनी आजीविका की तलाश में, वे लोग शहरों में एक तो मकानों का महंगा किराया है, दूसरा यदि वो वहां घर बनाकर रहना चाहते हैं तो ऐसे में भूमि की दरें बहुत ही ऊंची हैं। इस स्थिति में वे लोग सार्वजनिक भूमियों पर अवैध रूप से कब्जा करके रहने लगते हैं और ऐसे में वहां गंदी बस्तियां पनपती हैं। इस प्रकार आपने जाना, स्थान की समस्या आज देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों की ही नहीं है बल्कि छोटे कस्बों में भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है। भारत में नगरों से जुड़ी दूसरी प्रमुख समस्या है आवास संबंधी समस्या। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या, जिसके दो कारण हैं। एक, नगर में स्वयं की बढ़ती जनसंख्या। दूसरा, जो इसका प्रमुख कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न कारणों से जो लोग शहरों में प्रवास कर गए हैं, इससे नगरीय क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप नगरों में आवास संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिसका कारण है नगरीय क्षेत्रों में मकानों का किराया महंगा होना, दूसरा भूमि का मूल्य भी उच्च होना। इस प्रकार सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण से बड़े बड़े शहरों में गंदी बस्तियां पनप रही हैं। आपने धारावी का नाम तो सुना ही होगा।
धारावी मुंबई से सटी एक कच्ची बस्ती है जो भारत की ही नहीं अपितु एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है या कहें कच्ची बस्ती है। इस प्रकार आज देश के बड़े बड़े नगरीय क्षेत्रों में आवास संबंधी समस्या के कारण कच्ची बस्तियां पनप रही हैं। लोग शहरों में फुटपाथ पर रहने को विवश हो रहे हैं और इतना ही नहीं, शहरों में वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। ऐसे में कई तरह की बीमारियां पनप रही हैं और साथ में असामाजिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अब आपके सामने दिया गया चित्र एक मलिन बस्ती के दृश्य को बयां कर रहा है। गौर से देखने से हमें ज्ञात होता है कि मलिन बस्तियों में निम्न स्तरीय आवास व्यवस्था होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार छोटे छोटे घर जो लकड़ी, टीन, टप्पर, प्लास्टिक आदि से बने हैं। इतना ही नहीं, ये घर बहुमंजिला होते हैं और एक छोटे से आकार के घर में परिवार के कई सदस्य बसेरा करते हैं। इन गंदी बस्तियों में परिवहन संबंधी भी समस्याएं रहती हैं। छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां होती हैं। साथ ही इन गंदी बस्तियों का वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ कई प्रकार की जल व वायु जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ में इन गंदी बस्तियों में या कहें इन कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले अधिकांश लोग वे लोग हैं जो अपने बेहतर भविष्य की आशा से देश के विभिन्न हिस्सों से ग्रामीण क्षेत्रों को त्याग करके शहर में आकर बसे हैं। कई बार उन्हें जब रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार रहते हैं, काम की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना, लूटपाट, चोरी, जेब कतरी, ड्रग्स, स्मगलिंग आदि कामों में भी जुड़ जाते हैं। ऐसे में इन बस्तियों में सामाजिक अपराध भी बढ़ने लगते हैं। तो आप पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज देश के नगरीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते औद्योगिकीकरण, बढ़ती वाहनों की संख्या और नगरों से प्रतिदिन निकलने वाला घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट, जिसको जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा नगरों में लोगों की बढ़ती भीड़भाड़, इन सब ने वहां कई तरह के प्रदूषण को जन्म दिया है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व भूमि प्रदूषण की समस्या प्रमुख है। इस प्रकार देश के बड़े नगरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण वहां रहने वाले लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, बढ़ते नगरीय प्रदूषण से न सिर्फ नगरीय क्षेत्रों के लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बल्कि इन बड़े नगरीय क्षेत्रों के समीप देहाती क्षेत्रों में भी इस प्रदूषण का प्रभाव पड़ा है। देश की राजधानी शहर दिल्ली, यहाँ की हवा अत्यंत ही दूषित है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ श्वास संबंधी
बीमारियों से जूझ रहे लोगों की एक बड़ी संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण ने वहां के निवासियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, इस बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों पर भी पड़ा है। ठीक है। देश में नगरों से जुड़ी चौथी बड़ी समस्या है नगरीय अपशिष्ट के निपटान की समस्या। बताना चाहूंगा कि आज देश में छोटे बड़े सभी प्रकार के नगरीय क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अपशिष्ट निकलता है। मोटे तौर पर यह अपशिष्ट दो प्रकार का होता है, एक औद्योगिक कचरा और दूसरा उस नगरीय क्षेत्र से निकलने वाला घरेलू अपशिष्ट या कहें घरेलू मलमूत्र। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों से जो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में यह अपशिष्ट जो निकलता है, इस अपशिष्ट को या तो जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है या फिर खाली पड़ी भूमि पर डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब अपशिष्ट को जल स्रोतों में बहाया जाता है या गिरा दिया जाता है तो धरातलीय व भूमिगत जल के स्रोत बड़ी तेजी से दूषित होते हैं और वह जल अपनी गुणवत्ता खो देता है और वह मानव उपयोग के लायक नहीं रह पाता। और यदि उस अपशिष्ट को खाली पड़ी भूमि पर डाला जाता है, ऐसी स्थिति में भी वह अपशिष्ट लंबे समय तक सड़ता रहता है, गलता रहता है और वहां की हवा को दूषित करता है और उस दूषित हवा का प्रभाव आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार आज देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में नगरीय अपशिष्ट के निपटान की एक बड़ी समस्या है और इस पर हमें पहल करनी होगी। यह तस्वीर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में नगरों से निकलने वाले कचरे को बयां कर रही है। इस दिशा में हमें बड़ी तेजी से पहल करनी होगी। कचरा चाहे घरेलू हो या औद्योगिक, यदि वह ठोस रूप में है तो उसका हमें रिसाइकल करना होगा, उसको पुनः चक्रित करना होगा। और यदि कचरा तरल रूप में है तो उसका हमें एक अच्छे से उसका निस्तारण करने की हमें आवश्यकता है। दूषित जल है तो भी उसका हमें रिसाइकिल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमें बड़ी तेजी से प्रयास करने होंगे, अन्यथा बड़ी देर हो जाएगी और इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने होंगे। ठीक है। देश की नगरीय समस्याओं में एक और समस्या है परिवहन संबंधी समस्या। बताना चाहूंगा, हालांकि देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक तंत्र मौजूद हैं। वहां सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इन सब की उन्नत व्यवस्था है। फिर भी नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और प्रतिदिन गांवों से शहर की ओर कामगारों का जो प्रवास होता है, उसके कारण बड़े शहरों में भीड़ भाड़ व ट्रैफिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के कारण कई बार होता यह है कि हमें 10 मिनट की दूरी पर पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचने में हमें घंटों का समय लग जाता है। इस प्रकार
नगरों में भीड़भाड़ व ट्रैफिक संबंधी समस्याओं के कारण न सिर्फ हमें समय की कीमत चुकानी पड़ती है, इससे ईंधन का भी अपव्यय होता है और साथ ही कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। ठीक है। देश की नगरीय समस्याओं में एक और समस्या है परिवहन संबंधी समस्या। बताना चाहूंगा, हालांकि देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक तंत्र मौजूद हैं। वहां सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इन सब की उन्नत व्यवस्था है। फिर भी नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और प्रतिदिन गांवों से शहर की ओर कामगारों का जो प्रवास होता है, उसके कारण बड़े शहरों में भीड़भाड़ व ट्रैफिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस भीड़भाड़ और ट्रैफिक के कारण कई बार होता यह है कि हमें 10 मिनट की दूरी पर पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचने में हमें घंटों का समय लग जाता है। इस प्रकार नगरों में भीड़भाड़ व ट्रैफिक संबंधी समस्याओं के कारण न सिर्फ हमें समय की कीमत चुकानी पड़ती है, इससे ईंधन का भी अपव्यय होता है और साथ ही कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। ठीक है। दिए गए चित्र में यही वह रामगढ़ बांध है जिसने सदियों तक जयपुर शहर की प्यास को बुझाया। आज वर्तमान में यह स्वयं में पानी मांग रहा है। यह मृतप्राय हो गया है। यह पूरी तरीके से सूखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस बांध में आकर गिरने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, जिसमें प्रशासन की भी मौन स्वीकृति रही है। हालांकि आज वर्तमान में जयपुर शहर को टोंक स्थित बिसलपुर बांध से जलापूर्ति हो रही है, लेकिन सवाल है कब तक। इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है। बताना चाहूंगा, आज जलापूर्ति की समस्या मात्र जयपुर शहर की नहीं है, अपितु दुनिया के अधिकांश बड़े नगरों की है। पिछले 2-3 साल में आपने केपटाउन शहर का जिक्र सुना होगा। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका का एक समृद्धशाली नगर है, जहां वर्तमान में जल संकट इतना गहरा गया है कि वहां पर वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में 0 डे घोषित करना पड़ा। जब 0 डे घोषित किया गया तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मात्र 25 लीटर पानी ही मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं, जो हम लोग प्रतिदिन 25 लीटर एक बार शौचालय जाने में डाल देते हैं, ऐसे में प्रतिदिन एक व्यक्ति को 25 लीटर पानी से वह अपने कौन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। इस प्रकार हमें जल की महत्ता को समझना होगा। समय रहते हुए इसका सदुपयोग करने की भी हमें जरूरत है, अन्यथा बड़ी देरी हो जाएगी। ठीक है। देश में नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी एक और प्रमुख समस्या है आपराधिक गतिविधियां। बताना चाहूंगा, वर्तमान में देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में हत्या, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, जेब कतरी, चैन तोड़ना आदि अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियां बड़ी तेजी से फल फूल रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। जब बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर रोजगार तथा अपने जीवन स्तर को सुधारने की तलाश में आते हैं, शहर में आकर के भी जब लोग बेरोजगार रह जाते हैं या कहीं इतना नहीं कमा पाते कि उससे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके, ऐसी स्थिति में कई बार गलत रास्ता अपना लेते हैं और
एक अपराध के रास्ते पे चल पड़ते हैं। इसके अलावा विलासितापूर्ण जीवन शैली, आर्थिक विषमता यानी अमीर व गरीब में जो अंतर, नशीले पदार्थों का सेवन और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती महंगाई ने भी अपराधों को बढ़ावा दिया है। ठीक है। नगरों से जुड़ी एक और प्रमुख समस्या है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी समस्या। बताना चाहूंगा, देश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण वहां अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जैसा मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया था, वहां की हवा में जहर घुला हुआ है। ऐसे में दिल्ली में श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रसित बड़ी संख्या में मरीज हैं। साथ में नगरों की बढ़ती जनसंख्या ने वहां मौजूद चिकित्सा संसाधनों पर भी दबाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। आप सब जानते हैं, बड़े बड़े नगरों में चिकित्सा की उन्नत सुविधाएं होती हैं, वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र में स्थापित हों या फिर सरकारी क्षेत्र में स्थापित हों। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक तो शहर के निवासी और दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के मरीज लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में शहर में स्थापित चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित होती हैं और भारत जैसे विकासशील देश में वैसे ही अस्पतालों की कमी है। अस्पताल है तो उनमें डॉक्टर्स का अभाव है। इस प्रकार भारत में नगरों से जुड़ी यह एक प्रमुख समस्या है। नगरों में सामाजिक सौहार्द एवं मिलनसारिता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि नगरों की जीवन शैली एक भौतिकवादी जीवन शैली होती है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक सौहार्द, मिलनसारिता, एक दूसरे का सहयोग करना, इन सब का अभाव पाया जाता है और यह प्रवृत्ति कई बार अपराध को भी जन्म देती है। नगरों की अन्य समस्याओं में आज नगरों में बढ़ती दुर्घटनाएं, चाहे वो यातायात दुर्घटना हो या फिर आग लगना या फैक्ट्री से जुड़ी दुर्घटना हो, आज आए दिन किसी न किसी बड़े नगर में कोई न कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। महंगाई, शहरों की भीड़ भाड़, घुटन भरी जिंदगी, ये भी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। धन्यवाद।